बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर साहब की आज जयंती है। सद्गुरु कबीर साहब के बीजक, मूल बीजक में एक साखी है। वैसे बहुत साखी हैं, बहुत शब्द हैं, 353 साखियाँ हैं। उसी में से एक साखी है, जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाये, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। सद्गुरु कबीर साहब की ये साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सद्गुरु ना मिलने से, गुरु ना मिलने से जीवन कैसा होता है, वो इस साखी में बताया गया है। साहब कहते हैं, सद्गुरु जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाये। वो दसों दिशाओं में भटकता फिरता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, आँख से सूझता नहीं है। इतना भ्रम की पट्टी बंध जाती है। जैसे अभी साहब सुना रहे थे, श्री विनय साहब, कि अपनी बुराई को लोग छिपाते हैं, दिखता नहीं है। बस ऐसे ही अंधविश्वास की पट्टी बन जाती है मन में, जीवन में, आँखों में कुछ सूझता नहीं है। घर में आग लगती है, घूर में पानी डाला जाता है। साहब का कहने का तरीका भी कितना सुंदर है। किसी के घर में आग लगी हो और वो पानी घूर में डाले तो एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। लेकिन जब तक हम नहीं समझते हैं, बच्चे से भी बढ़ कर के हैं। जब तक हमारे अंदर वो सद्गुरु की पहचान नहीं होती है, सद्गुरु का जीवन, सद्गुरु की रहनी, सद्गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में धारण नहीं होता है, हम बच्चे से भी बढ़ कर के हैं। बच्चा तो कुछ समझदार होता है, कहा जाता है बच्चा दिल का सच्चा होता है, इसलिए सबसे अच्छा होता है। उसे दुश्मन भी प्यार करना चाहता है। अगर कोई उसे दुश्मन भी मिल जाए आपका और उस बच्चे को देख ले तो गोद में लेने का मन हो जाता है, इसलिए वो सबसे प्यारा होता है। उसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता है, कोई घृणा बैर विरोध नहीं होता है, मोह भी नहीं होता है। वो जानता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा होता है, दिल का सच्चा होता है, इसलिए बहुत अच्छा होता है। सद्गुरु कहते हैं, जाको सद्गुरु ना मिले, व्याकुल दहु दिस धाये। सद्गुरु के मिलने से क्या होता है? सद्गुरु कबीर साहब ने एक पद में और कहा है, उसकी जो 2 पंक्ति है, सद्गुरु मिलें बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारें। सद्गुरु के मिलने से क्या होता है? सद्गुरु मिलें, जब सद्गुरु मिलते हैं तो क्या करते हैं? बहुत सुख मिलता है। सद्गुरु मिलें बहुत सुख, सद्गुरु मिलें बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारें। बहुत सुख क्यों मिलता है? क्योंकि वो हमारे जीवन में जो अन्यथा शब्द हैं, अन्यथा कर्म हैं, अन्यथा खान पान की जो बातें हैं, उनमें सुधार ला देते हैं। उनमें कुछ ऐसा निर्णय देते हैं जिसको हम अपना करके बहुत सुख का अनुभव करते हैं। बहुत सुख और थोड़ा सुख, थोड़ा सुख होता है और एक बहुत सुख होता है। दुनिया अक्सर थोड़े सुख में उलझी हुई है, बहुत सुख उसे नहीं चाहिए। बहुत सुख के लिए तमाम बहानेबाजी करता है। थोड़े सुख
जैसे नशा में कितनी देर सुख लगता है, आप शराब पी लिए कितने देर आनंद आता है, उसी आनंद के चक्कर में आपको नाली का पानी पीना पड़ता है। लोग आपको पागल कहते हैं, गाली देते हैं, घृणा करते हैं, मनुष्यता की गिनती से गिरा देते हैं, आपको मनुष्य की गिनती में आप रह नहीं जाते हैं, इतना गिर जाते हैं एक शराब के स्वाद में पड़ करके। थोड़ा से सुख होता है, उसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए आपका गम भूल सकता है, थोड़ी देर के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप तमाम तरह की जो प्रपंच की बातें वो भूल सकते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने उसके लिए भी कहा है, अल्प सुख दुख आदिव अंता। थोड़ा से सुख तो मिलता है, लेकिन बहुत से दुख में हम पहुंच जाते हैं। छोटे गड्ढे में गिर करके तो उछला जा सकता है, लेकिन बड़े गड्ढे में गिर करके निकल पाना बड़ा कठिन होता है। ये जो थोड़ा सा सुख जो हमें दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है क्या चीज़ है, कुछ नहीं है। किसी से कहो आप नशा ना करो तो कहते हैं महाराज ये थोड़ी सी चीज़ है, इसमें क्या रखा है, कोई हमारी आसक्ति थोड़ी है, मोह थोड़ी है, इसके बिना हम मर थोड़ी जाएंगे। लेकिन आदत है, थोड़ा से खा लेते हैं, लेकिन लगा देते हैं। जब लेकिन किसी बात में लगता है तो जान लीजिए कमजोरी। भोजन बना है, लेकिन भोजन बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लेकिन लगाना माने कहीं ना कहीं छेद कर देना है भोजन में कि गड़बड़ है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, फिर लेकिन कहाँ से आ गया? लेकिन है इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। आप बहुत बढ़िया राजनीति करते हैं, लेकिन आप बहुत बढ़िया साधु हैं, लेकिन बहुत बढ़िया भगत हैं, लेकिन अगर मगर लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खतरनाक शब्दों को सामने लाता है, हमारी कमजोरी को सामने लाता है, हमें गिराने के लिए प्रोत्साहन मानो देते हैं, और हम गिरे बिना रह नहीं जाते हैं, रह नहीं पाते हैं। गिरने की हमारी आदत पड़ गई है। वैसे किसी ने कहा है, गिरकर उठने वाले को गिरा हुआ नहीं माना जाता है। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वे तिल पे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल पहले से चल रहा है। कोई घुड़सवार व्यक्ति, युद्ध करने वाला व्यक्ति ही कभी घुड़सवार से गिर सकता है, घोड़े से गिर सकता है, मात खा सकता है, लेकिन अगर वो बहादुर है फिर तुरंत उठ करके सामने खड़ा हो जाता है, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, अपने कमजोरी को सामने नहीं आने देता है। आप कभी साइकिल से गिरे हों, गाड़ी से गिरे हों, तो अंदाजिए अपने आप को, तुरंत उठ करके आप खड़े हो जाते हैं, कोई देखा तो नहीं। अपने अंदर झांक कर देखें तो पता चलेगा। मुझे ऐसा हुआ है, एक बार साइकिल से गिरा, तुरंत उठ के खड़ा हुआ, इधर उधर देखने लगा, ऐसा कोई देखा तो नहीं। ऐसा लगता है कोई हमारी कमजोरी को ना जान पाए, हमारी बीमारी को ना जान पाए। बंधुओं, हम अपनी बुराइयों को छिपाते हैं, दूसरे की बुराइयों को बताते हैं, अपने अच्छाइयों को बताते हैं, दूसरे के अच्छाइयों को दबाते हैं। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है, और यही कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर बनाती है। इसलिए सद्गुरु के मिलने की ज़रूरत है। सद्गुरु के पास जाने से हमें निर्भयता मिलती है, कई चीज़ों की कमजोरी दूर होती है। आप घर में अशांत थे, बेटे से, पिता से, भाई से, बंधु से, परिवार से, पड़ोस से अशांत थे, मन थोड़ा दुखी था, पीड़ित था। जैसे संतों के पास आए, आपको ऐसा लगा स्वर्ग मिल गया। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि संतों का जीवन ही ऐसा होता है। लेकिन हमारा अहंकार जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है। सद्गुरु मिलने की बात तो बहुत दूर, आपा अहंकार इतना ज़्यादा होता है कि क्या कहें। छोटी छोटी बातों को लेकर के, ये धन संपत्ति, परिवार, घर गृहस्थी को लेकर के, अपने चेहरे को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के इतना गुमान भरा होता है कि सिर हमारा झुकता ही नहीं है। बंधुओं, यहाँ किसी का अहंकार कभी ठहरा नहीं है, ठहरा है तो रुलाया है। अगर उसके जीवन में अहंकार है तो रोता हुआ मिला होगा आपको। कहा जाता है
नारद मुनि कहानियाँ हैं, दुनिया में चलती है। उनको अपने काम विजय पर अहंकार हुआ और क्या गति हुई सबको पता है। दुर्वासा को अपने तप त्याग पर अहंकार हुआ और क्या दशा हुई आप जानते हैं। एक साधु होकर के क्रोध करे, श्राप दे, घृणा का पात्र बन जाए, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन एक अहंकारी साधु को छिड़छिड़ में तिनंगने वाला, जैसा तैसा शब्दों का प्रयोग करने वाला साधु कौन पसंद करेगा। अच्छे साधु को सब चाहते हैं। त्याग तब तो उसमें हो ही, साधना उसमें हो, गंभीरता हो, प्रेम भी हो, दया भी हो, करुणा भी हो, उसके वाणी में मिठास भी हो, तब हम पसंद करते हैं। भड़बड़ाते हों, चिड़चिड़ाते हों, छिड़छिड़ में क्रोध करते हों, लोभी हों, मोही हों, क्या ऐसे साधु को आप पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा उदाहरण दुनिया में मिलता है। क्रोध सवन को काल है, क्रोध है जंजाल, सिर दुर्वासा क्रोधवश बहुते भय बेहाल। ये क्रोध में पढ़ करके, अहंकार में पढ़ करके बहुत लोग बिलला रहे हैं दुनिया में। और ये बिललाना सद्गुरु के ना मिलने का कारण है। सद्गुरु जाको सद्गुरु ना मिले, जिसको सद्गुरु नहीं मिले हैं उसे दर दर की ठोकरें खाना मानो लिखा हुआ है उसके जीवन में। दुर्योधन और रावण भी अहंकार में पढ़ करके उन्हें क्या मिला, 70 पूत 72 नाती सब कहते हैं, एक भी उनके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचा। 100 भाई होकर के दुर्योधन अहंकार में पढ़ करके दुनिया से चले गए। बंधुओं, सद्गुरु कबीर साहब हमें वह बनाना चाहते हैं, वह सावधानी देना चाहते हैं, वो साधना की बात देना चाहते हैं, वो त्याग की बात देना चाहते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति का अनुभव हो। हमें वह शराब से नहीं मिलती है, कुसंग से नहीं मिलती है, दुनियादारी से नहीं मिलती है, वह हमें संतों से मिलती है, सत्संग से मिलता है। संत गुरुजन ही ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसे ज्ञानी होते हैं, ऐसे साधक होते हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में मानो अमृत भर देते हैं। सद्गुरु कहते हैं, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दौं दिस धाय। सद्गुरु ना मिलने से हम 10 दिशाओं में भटकते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हमें समझ में नहीं आता है। सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरु मिले बहुत सुख लइए, सद्गुरु शब्द सुधारें, हमारे शब्दों को सुधार देते हैं, हमें निर्णय दे देते हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसकी संगत करना चाहिए, किसके पास बैठना चाहिए, ये उनसे हमें मिलता है। अगर हमारे जीवन में हम सद्गुरु महापुरुषों के, सद्गुरु कबीर साहब के और अन्य महापुरुषों के अगर जयंती मनाते हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो उनकी बातों को धारण करें। राम को न माने चलेगा, राम की माने तो आपका कल्याण होगा। कृष्ण को न माने चलेगा, कृष्ण की माने हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सद्गुरु कबीर साहब को ना माने, मूर्ति ना बनाए, एक बार फोटो भी ना लगाए चल जाएगा, लेकिन उनकी माने, उनके बीजक में जो बातें उन्होंने कही है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरय सालय सकल शरीर। हमें मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द दुश्मन को मित्र बना देते हैं और मित्र को दुश्मन बना देते हैं। अगर हम अपने शब्दों को मीठा बना करके बोलें, सत्य कहें पर प्रिय बोलें, प्रिय बना करके बोलें, मधुर बना करके बोलें, तो निश्चित है हमारे लिए वो अमृत का काम करेगा। सद्गुरु कहते हैं, जाको सद्गुरु ना मिले बहु व्याकुल दौं दिस धाय। अगर 10 दिशाओं में हमें भटकना पसंद है तो सद्गुरु संतों की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर इस भटकना से हम बचना चाहते हैं, भटकना क्या है?
और सद्गुरु के मिलने से हमें क्या फ़ायदा होता है, कुछ बातें बताया। भटकना ये है कि आज हमारे जीवन में अगर भूत प्रेत हैं, देवी देवता हैं, तंत्र मंत्र का चक्कर है, ये धागा बांध लो, काला पीला नीला ना जाने क्या क्या धागा बांधने का शौक़ है, और उसमें अंगूठी पहनने का शौक़ है, चोटी रखने का शौक़ है, तमाम जो ये दुनियादारी से जुड़ा हुआ है, कर्मकांडों से जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं भटकने का ही, हमारे मन को कमज़ोर बनाने के ही लिए है। अगर इनसे ऊपर उठना चाहते हैं, अब आप कह सकते हैं गुरु की कंठी आप तो भी देते हैं, वो भी तो धागा है। वो धागा है पर सात्विक है। आप तमाम गुल्ली ताबीज पहन लेते हैं, सोना चांदी लपेट लेते हैं, अंगूठी के नाम पर, गहना के नाम पर ना जाने क्या क्या करते हैं। क्या गुरु की दी हुई एक कंठी नहीं बांध सकते हैं? अगर आप पुलिस हो करके बिल्ला ना पहनना चाहें तो क्या आपको लगता है कोई आपको पुलिस मानेगा? ये भक्ति की पहचान है कंठी। इसी से लोग हमें देख करके कहना चाहिए, कंठी लोगों को खींच लाती है। भक्तों के यहाँ संत खींचा जाते हैं, संतों के यहाँ भक्त खींचा जाते हैं। जो भक्त नहीं है उनसे पूछो, ज़बरदस्ती आकर के किसी तरह बैठता है, मन हुआ उठ के चल दिया, कोई उसके अंदर नियम नहीं है, क्योंकि नियम वो जानता ही नहीं है। अगर वो संतों से जुड़ा हुआ है, कंठी बांधता है, तो निश्चित है वो बैठेगा, सुनेगा, कितना मानेगा ये तो उसके दिल की बात है, लेकिन चाहे जैसे बैठे वो संतों के पास बैठेगा, उनकी बात मानेगा। तो साहब कहते हैं सद्गुरु मिले बहुत सुख लइए। सद्गुरु से मिलने से बहुत सुख मिलता है, क्योंकि वहाँ से त्याग की बातें, दया की बातें, करुणा की बातें, प्रेम की बातें मिलती है। जहाँ त्याग नहीं है, जहाँ सुमति नहीं है, जहाँ संगठन नहीं है, वहाँ दुख, वहाँ सुख नहीं है, दुख जाता नहीं है। हर आदमी अगर दुख का अनुभव करता है तो इस पर सोचना चाहिए कि सद्गुरु को हमारे जीवन में कितनी बड़ी ज़रूरत है। आप गुरु, पढ़ाई, शिक्षक को कितना महसूस करते हैं? शिक्षक के बिना अपने जीवन को अधूरा समझते हैं, माता पिता के बिना अपने जीवन को अधूरा समझते हैं, एक पत्नी के बिना अपने जीवन को अधूरा समझते हैं, तो एक पुत्र के बिना अपने जीवन को अधूरा समझते हैं, एक आँख नाक के बिना अपने जीवन को अधूरा समझते हैं, तो सद्गुरु के बिना अपने को पूरा कैसे समझते हैं? सद्गुरु के बिना हमारा जीवन पूरा हो ही नहीं सकता है। अगर अपने जीवन को आप पूरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा एक बच्चे को आप बैठा दीजिए, वहीं एक जवान सयान को बैठा दीजिए, उसके सामने रसगुल्ला दीजिए, बच्चे को टुकड़ा में करके दीजिए और जवान को पूरा दीजिए, तो बच्चा क्या करेगा? उस समय भले ना बोल पाए, लेकिन दूसरे क्षण वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, और अगर ज़्यादा चिड़चिड़ा है तो वहीं लौट जाएगा। उसको पूरा चाहिए। एक बच्चा भी पूरापन को समझता है, और हम ऐसे अपने को ज्ञानी मानते हैं, समझदार मानते हैं, विद्वान मानते हैं, भक्त मानते हैं, बहुत ऊंचा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन बंधुओं सद्गुरु को अपने जीवन में एहसास नहीं करते हैं। जब तक हम सद्गुरु को अपने जीवन में एहसास नहीं करेंगे, बहुत सुख हमें मिल ही नहीं सकता है। आपको धन मिल सकता है, भोजन मिल सकता है, पत्नी मिल सकती है, बच्चे मिल सकते हैं, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। और आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो क्या है? कहा जाता है नदी पानी के बिना बेकार होता है, फल के बिना वृक्ष बेकार होता है, अतिथि के बिना आंगन बेकार होता है, और प्रेम के बिना, शांति के बिना, सुख के बिना ये जीवन बेकार नहीं होता है। जीवन भी बेकार होता है। अगर हमें शांति चाहिए तो जीवन में इसको एहसास करें, और ये एहसास तब होगा जब संतों को अपने जीवन में महसूस करेंगे, सद्गुरु को एहसास करेंगे। सद्गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। चाको सद्गुरु ना मिले, व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। घर में आग लगी है, हृदय में क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ना जाने क्या क्या विकार उफान शैतान मचा रहे हैं, रात दिन हमें सोने नहीं दे रहे हैं, दुख में डाले हुए हैं, भटका रहे हैं, ललचुआ रहे हैं। ये इसी के कारण तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। किसी ने कहा वहाँ देवी निकली है, वहाँ जाओ, सिर माथा टेको, जल चढ़ाओ, इतने दिन उपवास करो उनके नाम से, सब भला हो जाएगा। ललचा जाते हैं, गुरु की कंठी पर विश्वास नहीं रह जाता है।
आज तमाम उपाय हैं गुरु की कंठी को खूंटी में टांगने का। एक माँ से हम पूछे कंठी क्यों नहीं पहने हो, कहें साहब सूखने के लिए डाल दिए थे तार में, खो गई। अब बताइए कंठी सूखने के लिए मानो कथरी है क्या? वो एक कंठी कथरी नहीं है जिसे आप डाल करके खूंटी में सुखाते हैं, तार में सुखाते हैं। माने छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, आप उलझे रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में उलझन को दूर करना है, शांति पाना है, सुख पाना है तो सद्गुरु को महसूस करें। आग घर में लगी है, घूर में पानी डाला जाता है, तो घूर क्या है? ये देवी देवता, टोना टोटका, जादू मंत्र, ये जो पीपर के नाम पर, दिवालय के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो जल चढ़ाया जाता है, माथा टेका जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, सेठ मनाता है बजरंगबली बचाना, चोर मनाता है बजरंगबली दांव लगाना। अब बजरंगबली बेचारे दुविधा में हैं, किसकी रक्षा करें, किसको बचाएं, कुछ उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए अपना गदा अपने पास रख के चुपचाप बैठे रहते हैं। लड्डू तो मिल ही रहा है, क्यों झंझट में पड़े। भगवान को हम घूसखोर बना डाले हैं, ये केवल अपने सुख के लिए, और सुख मिलता नहीं है। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो सद्गुरु के पास पहुंच जाएं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। केवल उन पर विश्वास करें। जो मान्यता आप पथरा में रखते हैं, जो मान्यता आप पीपर में रखते हैं, जो मान्यता आप दुनियादारी में रखते हैं, वो गुरु पर क्यों नहीं रखते हैं? इतना मान्यता आपने आप पर रख ली, निश्चिंत हो जाएंगे। आपको नींद लगने लग जाएगी, आपको सुख का अनुभव होने लग जाएगा। आप ऐसा कुछ एहसास करेंगे, ऐसा लगता है खोया हुआ खजाना मिल गया। आप एहसास तो करिए। एक बच्ची कहती थी, जब से मैं बंदगी करने लगी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिलता है। जिस दिन मैं बंदगी नहीं करती ऐसा लगता है कि मैं आज कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ मिला ही नहीं। बंदगी करने में इतना आनंद आता है। अब उसको जीवन में धारण करने लग जाएं, गुरु संतों की बातों को अपने जीवन में धारण करने लग जाएं, तब कितना लाभ मिलेगा। तो घर में आग लगी है तो घर में ही हमें पानी डालना होगा। और पानी क्या है? ज्ञान का पानी। संतों के जो ज्ञान अमृत सत्संग से मिलता है वो पानी उसमें डालें तो निश्चित है हमें सुख शांति का अनुभव होगा। तो सद्गुरु मिलें बहुत सुख लाइए, सद्गुरु शब्द सुधारें। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं जो या पद ही विचारें। संत गुरुजनों के जो पद को, साखी को और उनकी बातों को, उनके मंत्र को अपने जीवन में धारण करता है, विचार करता है, निश्चित है वो सुख का, शांति का अनुभव करता है। मैं कुछ देर कुछ बातें कहने का प्रयास किया। सद्गुरु कबीर साहब के एक साखी के माध्यम से यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अंतिम में ज़रूर कहूँगा कि जोर से जय बोलें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहेब बंदगी साहेब।